नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करते हैं आप सब बहुत ही अच्छे होंगे। तो आज जिस टॉपिक पे मैं चर्चा करने वाला हूं वो है उड़ान स्कीम। जी हाँ साथियों, 5 साल उड़ान स्कीम को पूरे हो गए हैं। ओके, 5 साल इस उड़ान स्कीम को पूरे हो गए हैं, लेकिन तेलंगाना में अभी तक एक भी एयरपोर्ट नहीं बना है। हर राज्य के अंदर में एक ना एक एयरपोर्ट जरूर है, लेकिन तेलंगाना के अंदर में अभी तक एक भी एयरपोर्ट नहीं बना है। तो जहां पे यहाँ पे एक क्रंच लाइन है, जो क्रंच लाइन लिखा गया मेरी तरफ से, कि जो, या फिर आप इसे बोल सकते हो आयरनी। आयरनी, तो आयरनी लाइन जो लिखा गया है कि पांच, एक तरफ तो उड़ान योजना की हम लोग ने 5 साल पूरे किए, वहीं पे दूसरी ओर देखा जाए तो तेलंगाना में एक भी हवाई अड्डा जो है नहीं खुला है। ठीक है साहब। तो क्या है उड़ान स्कीम, नहीं है, बहुत बार चर्चा में रहा है, आपने सुना ही होगा, लेकिन दोबारा से आइए, 5th एनिवर्सरी मना है तो केक काटना तो इसके ऊपर बनता है। तो आइए जानते हैं क्या है उड़ान योजना। पर उससे पहले वीडियो को एक बार प्लीज बोल रहा हूं मैं, लाइक जरूर कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और शेयर कर दीजिए अपने सारे दोस्तों के साथ। फिर चाहे वो तैयारी कर रहे हो यूपीएससी की, स्टेट पीसीएस, एसएससी, बैंकिंग, रेलवे इत्यादि किसी भी एग्जाम की, जहां पे करंट अफेयर वगैरह आता है, योजना उनका पार्ट है, तो उनका स्वागत है। तो जीएस पेपर 2 से इंपॉर्टेंट रहेगा गवर्नमेंट पॉलिसीज एंड इंटरवेंशन। तो द इंडियन सॉरी द इकोनॉमिक्स टाइम्स के अंदर में भी आया हुआ था कि 1 करोड़ से भी ज्यादा पैसेंजर्स ने हम लोग ने उड़ान स्कीम के तहत इन 5 वर्षों ने पूरे कर लिए हैं, क्योंकि यह स्कीम प्रधानमंत्री के द्वारा चलाया गया था 2017 के अंदर में, जहां पे उनके द्वारा एक एम था। एम ये था कि हम उड़े देश का, जैसे आपको दिख रहा है वर्ड यहाँ, उड़े देश का आम नागरिक। अब ये आम नागरिक कौन हो गया? आम नागरिक जैसे हम, आप, हम लोग, जो मिडिल क्लास लोग हैं, या फिर जो थोड़े से मिडिल क्लास से हल्के नीचे आते हैं, बट पॉवर्टी लाइन के नीचे नहीं आते, मतलब पॉवर्टी लाइन से जस्ट जो ऊपर वाला क्लास होता है उस क्लास से हो, तो वो लोग भी जो हवाई यात्रा है आराम से कर सकें। क्योंकि यह माना जाता था पहले कि हवाई यात्रा करना सिर्फ बिजनेस क्लास लोगों के लिए है। ठीक है साहब। तो अब जो है हवाई यात्रा सबके लिए अवेलेबल हो, इसके तहत भारत सरकार ने उड़ान स्कीम लाया। तो ये मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन का एक फ्लैगशिप प्रोग्राम रीजनल कनेक्टिविटी है। आपको पता है साथियों, नोडल एजेंसी कौन है इसका? मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन। लेकिन एक बात याद रखिएगा कि आपको याद है पीएम गति शक्ति, अभी हाल ही में मैंने पढ़ाया था, जिन्होंने नहीं पढ़ा है जाइए, चैनल पे वीडियो अपलोड है, या फिर सर्च कीजिए पीएम गति शक्ति स्कीम बाय मेंस बाबा, आपको मिल जाएगा, या बाय हर्ष कुमार आप लिखिएगा तो आपको मिल जाएगा। वो पहला वाला वीडियो आप अपना देख लेना। तो उसमें भी मैंने ये बताया है कि उड़ान जो स्कीम है वो आपका पीएम गति शक्ति का भी पार्ट है। ठीक है साहब। तो 5 वर्ष पूरे हो गए हैं, 2017 में पहला फ्लाइट चढ़ा था, अच्छी बात है। तो क्या है उड़ान स्कीम? जैसा कि मैंने बताया साथियों, ये एक तरह का फ्लैगशिप रीजनल कनेक्टिविटी स्कीम है, जहां जो किसके द्वारा शुरू किया गया है? मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन के द्वारा शुरू किया गया है। मैं क्या बोल रहा हूं, सुनो ध्यान से। आपका उड़ान स्कीम एक फ्लैगशिप रीजनल कनेक्टिविटी स्कीम है, जो किसके द्वारा स्टार्ट किया गया है? मौका के द्वारा, यानी मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन के द्वारा। इनका जो एम था वो वही था कि कॉमन मैन को हम लोग कैसे फ्लाइट का जो सेवा होता है ना उसको प्रदान कर सके, जिसमें टीयर 2 और टीयर 3 सिटीज आते हैं। अब आप पूछोगे सर मुझे ये बताओ आप, ये टीयर 2 और टीयर 3 सिटीज क्या है? बता रहा हूं साथियों। जिस सिटी के अंदर में 20,000 से लेके 1 लाख तक पॉपुलेशन होते हैं या उससे एवर, उनको हम टीयर 2 सिटीज के अंदर में रखते हैं, और टीयर 3 सिटीज में रखते हैं उनको जहां पे पॉपुलेशन 20,000 से लेके 50,000 तक होता है। उस वाले पॉपुलेशन सिटी को हम लोग टीयर 3 सिटीज में रखते हैं। तो एक तरह से छोटे शहर से लेके बड़े शहर को जोड़ना और इस तरह से देश विदेश को जोड़ना, इसी प्रोग्राम को ध्यान में रखते हुए उड़ान स्कीम भारत सरकार के द्वारा 2017 में चालू किया गया, ताकि जो आम नागरिक है देश का, यानी आम आदमी है, वो फ्लाई यात्रा की जो सेवा होता है वो इजिली
क्या कर सके, ले सके। साथियों, यहाँ पे जो उड़ान स्कीम चलाया गया है वो एक तरह का कंपनसेशन स्कीम है। कंपनसेशन, कंपनसेशन या आप बोल सकते हो छूट, या आप बोल सकते हो सब्सिडीज। जैसे मान के चलिए 5,000 का फ्लाइट टिकट का दाम है, तो सरकार उसे 3,000 या 2,000 में आपको 2,000-2,500 में अवेलेबल कराएगी, जो उड़ान स्कीम के अंदर एलिजिबल होंगे उनको। ठीक है साहब, तो ये तो समझ में आ गया कि जब यहाँ पे चर्चा कर दी गई है कि जो जब मोदी जी की सरकार बनी, अब यहाँ पे ये मत बोलना कि सर आप पक्ष विपक्ष कर रहे हो। अरे पक्ष नहीं ले रहा हूं भाई, अगर जो चीज पढ़ाने का रहेगा वो पढ़ाऊंगा ही मैं आपको। सुनो, जब 2014 में मोदी जी की सरकार आई, उस समय 24 ऑपरेशनल एयरपोर्ट्स काम कर रहे थे भारत के अंदर में, यानी सिर्फ 74 एयरपोर्ट्स थे। लेकिन अब भारत में कितने एयरपोर्ट बन चुके हैं? अब बन चुके हैं 141 एयरपोर्ट्स भारत के अंदर में बढ़ चुके हैं। तो 141 में आप जोड़ दो 74, तो कुल मिला के इतने एयरपोर्ट्स जो हैं अब बन चुके हैं भारत के अंदर में, और इन सब जगह उड़ान स्कीम को लागू कर दिया गया है। ठीक है साहब, तो उड़ान स्कीम आपका 3 फेज में काम कर रहा है। एक तो लाइफलाइन उड़ान, एक कृषि उड़ान, और एक इंटरनेशनल उड़ान। तो कोई भी अगर ट्रांसपोर्टेशन लेता है, जैसे मेडिकल कार्गो या फिर ड्यूरिंग पैंडेमिक के टाइम में, तो उसे लाइफलाइन उड़ान कहते हैं। कृषि उड़ान, जैसे आपको मानिए एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स जो इस शहर से उस शहर नहीं पहुंच सकते हैं दूसरे कुछ कारणों की वजह से, तो हम उसे क्या करते हैं, प्लेन के माध्यम से पहुंचाते हैं। तो यहाँ पे क्या है, कृषि उड़ान। कृषि नहीं जाएगा, कृषि का सामान जाएगा। ठीक है, किसान नहीं जाएगा, किसान का सामान जाएगा। चलिए, इंटरनेशनल उड़ान। इंटरनेशनल उड़ान जो है आपका, वो आपका अभी शुरू किया गया है गुवाहाटी से लेके इम्फाल तक। ओके, इसके बारे में मुझे अभी ज्यादा जानकारी नहीं है इंटरनेशनल उड़ान के बारे में, क्योंकि सरकार के द्वारा जो इंटरनेशनल उड़ान है वो अभी लॉन्च किया गया है, इसलिए उसके ऊपर में ये चर्चाएं की गई हैं। ठीक है, तो ऑब्जेक्टिव्स क्या था, मैंने पहला बता दिया कि आम आदमी को फ्लाई यात्रा की सुविधा पहुंचाना। पहला ऑब्जेक्टिव तो आपका यही है। दूसरा ऑब्जेक्टिव है कि छोटे से लेके बड़े शहर तक को कनेक्ट करना, ताकि आपका देश विदेश तक यात्रा जो है वो एक तरह से कम दाम में अवेलेबल हो सके। किसको? आम आदमी को। इससे क्या होगा, इससे नेशनल इकोनॉमी बूस्ट करेगी। अब मान के चलो आप बोलोगे सर बताओ कि अगर कोई आदमी फ्लाइट से जा रहा है तो नेशनल इकोनॉमी कैसे बूस्ट करेगी? अरे बुद्धू, सोचो तो, सोचोगे तब ना समझ में आएगा। कैसे यूपीएससी की तैयारी कर रहे हो, कनेक्ट करो चीजों। अब आप क्या करोगे, जैसे मान के चलो मैं ट्रेन ही ले लेता हूं। ठीक है, अभी गोली मारो फ्लाइट को, मैं ट्रेन ले लेता हूं। ठीक, मुझे जानी है ट्रेन से कहीं और, तो क्या मैं घर में बैठे बैठे ट्रेन में पहुंच जाऊंगा? नहीं, मैं क्या करूंगा, कोई ऑटो वाला करूंगा। उस ऑटो वाला से जाऊंगा, तो उस ऑटो वाले को मैंने पैसे दिए। फिर स्टेशन पे अगर मेरे पास ज्यादा सामान है तो मैं कूली लूंगा, तो कूली का मैंने हेल्प से अपने ट्रेन में सामान पहुंचाया, मैंने ट्रेन का किराया बढ़ा। अब रास्ते में जो ट्रेन जब चलेगी तो बीच में कुछ सेलिंग के लिए भी लोग आएंगे, जैसे पानी के लिए आ गया, चाय के लिए आ गया, तो मैं उन्हें खरीदूंगा। उससे क्या होगा, हर एक छोटी जगह में इन्वेस्ट करते करते अपनी डेस्टिनेशन पे पहुंचूंगा। तो इससे इकोनॉमी कैसे बूस्ट नहीं हो रही है, ये सोचो आप। हर एक चीज से इकोनॉमी बूस्ट होती है। आपको यूपीएससी करके आईएएस इसलिए बनाया जाता है ताकि अब सरकार के नियम को लागू कर सको। आपको नेतागिरी करने के लिए नहीं बनाया जा रहा है आईएएस, आपको बनाया जा रहा है कि सरकार के द्वारा जो भी निर्देश जारी किए गए हैं किसी स्कीम के ऊपर में, वो आप गांव गांव कस्बों तक में अपना उनका पालन करवाओ, ना कि आप उस पर जाकर राजनीति करो। क्योंकि एट द एंड जो लोग हैं ना साथियों, वो वोट देके डिसाइड कर लेंगे कि सरकार की ये स्कीम थी, सही थी या गलत। लेकिन गलत हो या सही, आपका काम है उसे लागू करवाना। ओके, तो क्रिटिसिज्म मत किया करो ज्यादा। हर एक चीज के पीछे मैं देखता हूँ बहुत बच्चे क्रिटिसिज्म करने लगते हैं कि सर आप तो बीजेपी की तारीफ कर देते हो, सर आप तो कांग्रेस की तारीफ कर देते हो। अरे भाई, सरकार विरोधी बात नहीं करनी यहाँ। सरकार के द्वारा जो स्कीम्स लगाए जा रहे हैं, चलाए जा रहे हैं, उन्हें मुझे बताना है, और यही आपको बताना है आगे जाके। उसी तरह ना पढ़ाऊंगा, आपको क्रिटिसिज्म करने नहीं सिखा रहा हूं। यहाँ पे मैं डिबेट करने नहीं बैठा हूं, आपको पढ़ाने बैठा हूं। ठीक है, तो चीजों को ध्यान से समझिए ताकि चीजें क्लियर हो पाए। ओके, चलिए, तो ये सब चीजें मैंने बता ही दी, इंश्योर कर सके कनेक्टिविटी को। चलिए, ऑब्जेक्टिव्स मैंने कंप्लीट कर दिया।
अब एक चीज याद रखिएगा कि इंडिया की उड़ान प्रोजेक्ट ये डिफरेंट है, क्योंकि अगर आपसे पूछेगा कि बताओ यार इंडिया की उड़ान प्रोजेक्ट क्या है, तो आप फटाक से बोल दोगे कि अच्छा हाँ उड़े देश का आम आम नागरिक। नहीं नहीं नहीं, ये वाला जो इंडिया की उड़ान प्रोजेक्ट है वो थोड़ा अलग है। वो आपका क्या चीज है, आईटी सेक्टर से रिलेटेड है, यानी मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर या फिर गूगल आर्ट से रिलेटेड है। तो ये आपका पूरा डिफरेंट है, ये जाके जरूर पढ़ लीजिएगा। इसके ऊपर मैं क्लास नहीं मैंने नहीं कराई, एक छोटा सा टॉपिक है, जान के मैंने ऐसा पेज ही लाया है जहाँ पे न्यूज में क्यों है, थीम क्या था, सिग्निफिकेंस क्या है, ये सब कवर हो जाए। आपको बताना है कि उड़ान स्कीम को लेके अभी भारत के अंदर में कौन कौन से चैलेंजेस चल रहे हैं। जैसा कि मैंने पहला चैलेंजेस तो थंबनेल पे ही दिखा दिया कि आपका तेलंगाना के अंदर में एयरपोर्ट नहीं है। तो एक बहुत बड़ा चैलेंज है कि हम कोई चीज लागू करेंगे कब, जब एयरपोर्ट बन जाएंगे, प्लेन की टेस्टिंग हो जाएगी, तब ना हम स्कीम लागू करेंगे। अदरवाइज तो वो यानी कहाँ पे यहाँ पे जो कोलैप्स हो रहा है साथियों, वो क्या हो रहा है, वो हो रहा है इंफ्रास्ट्रक्चर। जी हाँ साथियों, इंफ्रास्ट्रक्चर का जो लैक ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर है वो कहीं ना कहीं बहुत बड़ा कारण बन रहा है। ये जो उड़ान स्कीम है वो सारे सिटीज के अंदर में लागू नहीं हो पा रहा है। तो इस तरह के चैलेंजेस को आपको ढूंढना है, फाइंड आउट करना है और 250 वर्ड्स के अंदर में इस चीज को लिखना है। बहुत सारी स्पेशल क्लासेस चल रही हैं, जाके देख सकते हैं। कैसा लगा वीडियो कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। वीडियो अगर अच्छी लगी है तो लाइक भी करें, चैनल को सब्सक्राइब भी करें और शेयर करने का भी जरूर कष्ट करें, ताकि मुझे हमेशा मोटिवेशन मिलते रहे। आपको पढ़ाने का जो मोटिवेशन है अंदर से वो हमेशा आता रहे। जिस तरह आप लोग मुझे प्यार करते हैं, जिस तरह आप लोग मुझे सम्मान देते हैं, बहुत अच्छा लगता है। और इसी प्यार और सम्मान को बढ़ाते रहिए आगे। मैं अपनी पूरी एफर्ट से आपको पढ़ाता हूँ, कुछ भी नहीं बोलता कि सब्सक्रिप्शन लो, ये करो, वो पढ़ो, मेरे प्रीमियम क्लासेस है वो देखो, नहीं, सब कुछ फ्री है। फुल जितना अच्छे तरीके से डिटेल में बता सकता हूँ आपको, जिसमें आपका प्री कवर हो जाए, मेंस कवर हो जाए और इंटरव्यू कवर हो जाए। ये तीनों फेज को मिला के मैं उसी तरह से कंटेंट को तैयार करता हूँ और उसी अंदाज से आपको पढ़ाता हूँ, आपको आपकी सोच को डेवलप करने की कोशिश करता हूँ। तो आशा करता हूँ आप मेरे एफर्ट को जरूर लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और शेयर करिएगा अपने सारे दोस्तों के साथ। तब तक के लिए रखें अपना ध्यान, मुझे दे आज्ञा, धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।